साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चाहोगे वही मिलेगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखा। आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी परेशान लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो, और यह चीज़ रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट पहले तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों, और आखिर क्यों 5 मिनट तक ही क्यों करना? गुरुदेव बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पहले पूर्व 5 मिनट पहले तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम जिंदगी में हर वह चीज़ मिलेगा जो तुम चाहोगे। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ सब कुछ तुम्हें मिलेगी, लेकिन इसके लिए बस कुछ नियम का पालन करना होगा। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएंगे उसे करने की जरूर कोशिश करूँगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क की असीम शक्ति के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह तुम्हारा दिमाग। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला, चेतन मन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए भी जो देख सुन समझ पा रहे हैं वह अवचेतन मन की ही वजह से हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है, और अवचेतन मन का पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तो यह जागता है। सपने आदि इसी वजह से आते हैं। चेतन मन और चेतन मन एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे मोटर बाइक को ध्यान पूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह मोटर बाइक चलाना सीख लेता है तो वह उसे मोटर बाइक को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। जब मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है, और अब तो मित्रों के साथ भी बातचीत करते हुए भी कोई कार्य भी कर सकते हैं और मोटर बाइक भी चला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटरसाइकिल चलाने लगता है तो वह और अपना अवचेतन मन का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार मोटर बाइक साइकिल चलाने का प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन के संग्रहित स्टोर होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह होता है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कन आदि कार्य के अवचेतन मन के ही द्वारा होता है। हमारी आदतें और रोजमर्रा की सभी कार्यों में अवचेतन मन का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह कह सकते हैं कि हम जो भी कुछ सोचते हैं यह करते हैं, उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है। तो फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस प्रकार नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदत और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है, और अब बाद में आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत है और चाहे वह सही है। और अवचेतन मन के चौकीदार के गेट कीपर भी कहा जाता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन में कौन कौन से बीज बोया है और कौन कौन से चीज नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि जैसे अगर हम सोचते हैं तो अगर हम काम कोई कल करने के सोचते हैं तो वह छोटा सा विचार धीरे धीरे कल पर टलने की आदत बन जाता है। सब सुनकर उसने गुरुदेव ने पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या तात्पर्य है? सोने से पहले 5 मिनट तक हम क्या करना चाहिए? चिंता मुक्त जीवन को रहस्य है क्या है? अब आप वह बताएं कि गुरुदेव बोला कि हर चीज सीखने की जल्दी अक्सर इंसान की गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की भी नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव बोले, क्या तुमको पता है कि चेतन मन हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है? यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग और बिलीव सिस्टम यादें
अनुभव और बहुत सारी चीज़ें की स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, झुकना, हृदय धड़कन महसूस करना, सभी चीज़ आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन पावर के 45% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क प्रोग्रामिंग पावर लगभग 40 बिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि अवचेतन मन के लाखों गुना ज़्यादा है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है, इस ब्रह्मांड में अनंत संभावनाओं की बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसा भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज़ों को देखते हो, जैसी बातों को आप सोचते हैं, तुम बन सकते हो। और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी हो जाती है। इन्हीं वजहों से सुख दुख और तुम्हारे मन के सुकून शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना बहुत जरूरी होता है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने के चंद मिनट पहले सोचा था कि बोला देखा सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो उसने बोला कि हाँ गुरुजी, सोने से पहले जब हम आधा सोए होते हैं, आधे जागे होते हैं, अवस्था में होते हैं, तो तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन के उन विचारों को डाले लिए जिसे अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम भी जो सोचोगे वही मन भी विचार लाओगे, और जिन विचारों के साथ तुम रात में सोने की कोशिश करोगे तो चीज़ तुम्हारा दिमाग सफर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो उसी का सपना आएगा जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने अवचेतन मन का डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं केवल। सबसे पहले तरीका यह है कि तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो तुम्हें शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके यह सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह आज हम आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं अपने सभी साथियों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने के साथ गुस्सा किया है। मैं उस सबको माफ़ करता हूँ जो बदल गया। उन सबको उम्मीद के खुद को अलग अलग करता हूँ जो किसी इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसान गलतियाँ हो जाती है, इसीलिए मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है। गलती होना तो एकदम नेचुरल है। मेरे पास जो भी आज कुछ है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना और दुखी देना, रोते रहना, यह मुझसे बहुत दूर है। कि ऐसी आदत मैं जानता हूँ कि किसी की बुरी की चीज़ के बारे में मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी जीवन लगा दिया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप को पर गर्व है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ। मैं सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलती के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मैं अपनी सभी बुरे कामों को माफ़ करता हूँ। मेरे पास जो भी कुछ है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद की ओर करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना, रोते रहना, यह आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ही ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी चीज़ के किससे क्या सीखना है। मैं आजकल अपने मन को पाने पूरे जीव जान से मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने पर गर्व है। मैं वह सब कुछ करके दिखाता हूँ जो मैं यह करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मैं सभी बुरे कामों को खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त से खुद को अलग करता हूँ। हर तरह के डर को इसी वक्त के खुद को अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज का दिन मुझसे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम में गुरुदेव बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक यह बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग तुम्हारे यकीन दिलाएंगे कि जीवन में कितनी भी शांति है। अगर आप मेरी तरह भगवान बुद्ध को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद प्रिय साथियों।